हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो आपकी फोर्थ वीडियो होने वाली। इसी टाइप की हमने 3 वीडियो आपको करा दी हैं जो कि आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। कूलाम का नियम आपसे पूछा जाता है, उससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। कूलाम के नियम के सूत्र से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। दूसरा है आपका वीडियो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तीसरा आपका 3 नंबर का डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आपको कूलाम का नियम समझना होगा, उसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझनी होगी, उसके बाद आपको 3 नंबर में जो डेरिवेशन पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो उसमें कूलाम के नियम का भी यूज होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र का यूज होता है। तो इसलिए हमने वो तीनों वीडियो आपको करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। पूरी प्लेलिस्ट में हमने तीनों वीडियो ऐड कर दी, जाकर उसको जरूर से जरूर देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में जो परिभाषाएं होती हैं उसको कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं। फिगर में क्या किया, एक हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश और एक हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक है, दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश। एक है आपका प्लस, एक है माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित है। 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, 2l दूरी क्या है इसकी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी l। तो क्या हो जाएगा 2l। तो ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव समझ लेते हैं। जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l मीटर पर स्थित होते हैं तब इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत ही इजी लिखा है, जो हमने आपको डायग्राम में बताया वही। क्या करेंगे, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान ही है पर क्या है, विपरीत प्रकृति के। एक हमने ले लिया प्लस और एक हमने ले लिया माइनस, है तो क्यों ही, ठीक है, आवेश तो है पर विपरीत प्रकृति के आवेश है। और क्या है, एक दूसरे से 2l मीटर पर स्थित है। क्या है, 2l मीटर पर स्थित है। ठीक है, ये इसकी क्या है, दूरी है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव तो आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव पहले समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें क्या करना है कि किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल को बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पहले डायग्राम में जाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। क्या कहा है, किसी एक आवेश, क्या करेंगे हम लोग, किसी एक आवेश को ले लेंगे। ठीक है, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो क्या बनेगा, पी। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पी। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया और आवेशों के गुणनफल की दूरी को क्या बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे सूत्र से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पी। पी मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और Q इंटू 2L, हमने ये सूत्र लिख लिया। अब इसको सूत्र से आप कैसे परिभाषा बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या ले लिया हमने, एक आवेश ले लिया और आवेशों के बीच की जो दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं उसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार फिर से बता रहे हैं। एक आवेश हमने ले लिया, किसी एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से सभी परिभाषाएं निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है, बाई चांस आपको परिभाषा नहीं याद हो रही, तो आप सूत्र से ही आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2l मतलब लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है तथा विमा क्या है, ATL। ATL, जो आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT और जो लंबाई की विमा होती है वो होती है L। तो क्या हो गया, ATL। ठीक है, तो ये आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। इसी टाइप से आप कोई भी आपकी परिभाषा हो, आप आराम से सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।